ये चीज़ कि इतना क्यों आप घेर रहे हैं गुंजन सिंह को, घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो आपको बड़ा भाई मानते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर भी आप इतना घेर रहे हैं। जबकि हम आपकी जो पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी को मैं इतना चाहता हूँ दिल से। वो हमारे प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री है, हमारे दिल में रहते हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा काम क्यों करते हैं, ऐसा छोटा छोटा काम जिससे कि लोग सोच करके हम लोग नहीं कर सकते ऐसा काम, और आप लोग इस जगह पे रह करके ऐसा काम किया। अच्छा, आपके पास नवादा के वकील हैं संजय जी, आप नवादा के बेटा हैं तो नवादा के वकील को लाएं। वो पटना से हैं तो पटना के वो भी बड़े कोर्ट हाई कोर्ट के वकील आए। हाई कोर्ट के वकील इसलिए नवादा में आया गया स्कूटनी के समय कि गुंजन सिंह का नवादा का बेटा नामांकन रद्द करवाया जाए, यही मतलब उनका मुख्य उद्देश्य यही था। अब दिख तो यही रहा था, बाकी क्या था वो तो वही समझेंगे वकील साहब, वो भी हमसे बड़े हैं। अच्छा, क्या लगता है विवेक ठाकुर को आपसे डर हो गया है कि नवादा का बेटा इस बार चुनाव लड़ रहा है? डर रहे हैं कि डरा रहे हैं, हम कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, तो वही समझ रहे होंगे, हम तो कहेंगे बड़े हैं हमसे। अच्छा, टिकट के लिए तमाम आप बड़े बड़े शीर्ष के नेतृत्व के पास गए, 1 महीना 1.5 महीना आप मेहनत भी किए, लेकिन नवादा के तमाम जनता के कहने के बाद आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ठान लिया है कि इस बार नामांकन भी हो गया और चुनाव भी लड़ेंगे। क्या कुछ लगता है जीत हासिल कीजिएगा? ये तो समय बताएगा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और नवादा के लिए, नवादा की अस्मिता को बचाने के लिए, नवादा की मान सम्मान को बचाने के लिए गुंजन सिंह पहली बार नवादा की धरती पर उतरा है चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग कभी चुनाव नहीं लड़े थे, पहला चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप सब पूर्ण आशीर्वाद मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैं जीतूँगा तो आप जीतेंगे, और जीतना भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि नवादा के मान सम्मान की बात है। तो आप सब दिल से अपना बेटा के माई बहन लोग भी, युवा शक्ति तो सब जान लगा ही दिया है। सब लोग एक होकर के इस बार इतना वोट से जिता दीजिए कि लोगों के मुंह पे तमाचा लगे। पूरे 6 महीने से नवादा लोकसभा में चल रहा था कि इस बार नवादा लोकसभा में घर का बेटा ही नवादा का सांसद बनेगा। ये नवादा के तमाम जितने भी लोग हैं बड़े बड़े, चाहे वो बीजेपी के नेता हुए, तमाम किसी भी पार्टी से हो, सबके मुंह में था कि इस बार नवादा का लोकल बेटा ही नवादा का सांसद बनेगा। आखिरकार जब विवेक ठाकुर को टिकट मिला, फिर सबके सब पीछे क्यों हो गए, बैक क्यों हो गए? आखिरकार मूवमेंट को क्यों चेंज कर लिया? ऐसा कोई चेंज होने वाला नहीं इस बार नवादा में। नवादा का लाल चाहिए, यही गूंजेगा, एकदम गूंजेगा ये। अच्छा। और गूंजेगा, गूंज रहा है। हम लोग टिकट पे बहुत प्रयास किए हैं। हाँ। 1 महीना 2 महीना दिल्ली में जा करके हम लोग एकदम कुत्ता नहीं घूमत रही। अब क्या कहें, अगर से ज़्यादा नीच बट क्या हो सकता है। पूरा प्रयास कर लिए, जी जान लगा दिए। कहाँ नहीं गए, किस दरबार में नहीं गए, और सर्वे भी लगता है लोग नहीं देख रहे हैं कि क्या यहाँ की मांग है। हम तो कहेंगे शीर्ष नेतृत्व से भी कि ऐसा डिसीजन ना लें, थोड़ा सा देख लिया जाए सर्वे को भी। तो और नवादा की जनता, कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर गुंजन सिंह नवादा लोकसभा से चुनाव जीतते हैं तो फिर किस पार्टी में जाएंगे? ये तो समय बताएगा, जहाँ जनता का आदेश होगा वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, यानी मतलब नवादा का बेटा आपको सांसद बनाएगा, जो उन लोग का आदेश होगा उसका पालन? हाँ, एकदम एकदम। अच्छा, चलिए, अभी हमारे साथ संजय जी हैं, अधिवक्ता हैं, और नवादा के कोर्ट के हम जानना चाहेंगे कि इनसे कि आप 3 से 4 घंटा गुंजन जी के साथ रहे थे, क्या कुछ मतलब क्या कुछ वहाँ पे हुआ था? स्कूटनी चल रही थी, 17 कैंडिडेट का नामांकन था जी। कोई कैंडिडेट 4 सेट में, जी, कोई कैंडिडेट 3 सेट में नामांकन कराए थे। सबका स्कूटनी में समय लगा, बारी बारी से स्कूटनी की कार्यवाही चल रही थी। जी। नवादा का दो जो बेटा है उसका अपोज कराया गया माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के द्वारा। अच्छा, उच्च न्यायालय से आए हुए थे अधिवक्ता? उच्च न्यायालय से अधिवक्ता आए हुए थे, उन्होंने 2 का अपोज किया। एक श्रवण कुशवाहा जो आरजेडी के कैंडिडेट है, उनका भी नामांकन रद्द कराने के लिए अपोज किया गया। अच्छा। और दूसरा एक गुंजन कुमार जो भोजपुरी सुपरस्टार है, उनका भी रद्द कराने के लिए अपोज कराया गया माननीय अधिवक्ता के द्वारा। अच्छा, आप नवादा के बड़ी अधिवक्ता हैं, जिस समय इस प्रकार से बात चल रही थी, क्या महसूस आपको हो रहा था? क्या लग रहा था कि इस चीज़ को हम जीत पाएंगे? मैं बड़ी अधिवक्ता तो नहीं हूँ, अधिवक्ता हूँ जी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन किया हूँ, और ईमानदारी पूर्वक करने में मुझे खुशी मिलती है जब ईमानदारी पूर्वक कोई कार्य करता हूँ। तो लास्ट में जीत हासिल हो ही गई, एकदम हो ही गई, इसमें कोई दुमत नहीं।
नॉमिनेशन सही रहा। सही रहा जी सर। आगे अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं? आगे चुनाव लड़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ चलिए, अभी हमारे साथ आज नवादा की जनता से मैं एक चीज़ ये चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस समय विवेक ठाकुर और आज गुंजन सिंह, विनोद यादव, तमाम जितने भी लोग थे, आज जब स्कूटनी चल रहा था, उन्होंने नवादा के समरनालय में गया, जब स्कूटनी का समय था, उस समय 2 लोगों का नामांकन रद्द करने का प्रयास किया गया था। समझ आई जब उस समय गुंजन सिंह वहाँ पे थे, कैसा मन में क्या लग रहा था कि भैया कि आज गया नॉमिनेशन खत्म? अब तो मन में बहुत सारा बात चलने लगता है, लेकिन ईश्वर पे भरोसा था और निर्वाचन पदाधिकारी पे भी भरोसा था कि वो ज़रूर सत्य जो रहेगा वही करेंगे, और यही मन में चल रहा था। जब वहाँ से घोषणा हो गया आज स्कूटनी के समय कि गुंजन सिंह आप फाइनल है, क्लियर है, किसी प्रकार में कोई दिक्कत नहीं है, उस समय कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तमाम नवादा लोकसभा की जनता को गुंजन सिंह क्या कहेंगे? सब लोग आशीर्वाद दें, और इस बार एकदम नवादा के बेटा गुंजन सिंह को खूब वोट दे के भी आशीर्वाद दें। एगो गाना के माध्यम आप बहुत चर्चित में एक गाना भी आप इधर गाए थे वोट को लेकर, वो भी लोग सुनना चाहते हैं, 2 लाइन वो भी गा दीजिए। अरे हाथ जोड़ी करिले निहोराए भैया, हाथ जोड़ी करिले निहोराए चाची, और कर दिया तने उपकार। क्या बात है। अब वोट मांगे बेटा बा तोहार, ए माई हो, वोट मांगे बेटा बा तोहार। वाह क्या बात है। अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह थे और संजय कुमार जी अधिवक्ता थे। इन्होंने नवादा में ताल ठोक दिया है कि इस बार घर का बेटा ही नवादा का सांसद बनेगा। इन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर वाला नहीं है चुनाव प्रचार करने वाला, हमारे लिए हमारे नवादा लोकसभा की जनता है हमारे लिए प्रिय है, और इस बार जी जान लगा देंगे अपने नवादा लोकसभा के लिए। अब मैं घर का बेटा हूँ, अगर घर का बेटा चुनाव जीतता है तो नवादा लोकसभा के तमाम जनता का जीत होगा, अगर गुंजन सिंह चुनाव हारता है तो नवादा लोकसभा की तमाम जनता का हार होगा। इसलिए गुंजन सिंह का कहना है कि इस बार मैं निर्दलीय साहस जताया हूं, हिम्मत जताया हूं, घर का बेटा बन के आपके पास आया हूं, घर का बेटा हूं, इसलिए लगातार आप लोग सपोर्ट कीजिए, वोट दीजिए। बाकी आप लोग कमेंट क्या कहते हैं आप लोग कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा। जय हिंद।